हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाज़िर हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तो आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। हमारी डेंजरस गर्ल ने ना कमिश्नर और मिनिस्टर की लाइफ में तूफ़ान ला दिया है। अब ये तूफ़ान थमेगा या नहीं, कहानी के अगले एपिसोड में जानते हैं। डेंजरस गर्ल एपिसोड 4। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि किस तरह से मिनिस्टर और कमिश्नर फेक डॉक्यूमेंट बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये फेक डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप को लेकर थे। दरअसल ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाती थी जो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ते थे, लेकिन मिनिस्टर और कमिश्नर ने कई सारे फेक अकाउंट बना के ये स्कॉलरशिप अपने ही लोगों में बांट दी थी, जिसका पता किसी को भी नहीं था। लेकिन आज इस वीडियो में सच सामने आ गया था। ऐसे बहुत सारी बातें थी जो अभी सामने आनी बाकी थी। ऐसे कई राज थे जिनका अभी खुलना बाकी था। मिनिस्टर और कमिश्नर इस मामले को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि चुनाव बहुत ही जल्दी आने वाले थे। मिनिस्टर और कमिश्नर को समझ नहीं आ रहा था ये किसने किया है। मिनिस्टर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से पता करना पड़ेगा कि ये किसने किया है। तुम सही कह रहे हो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। मिनिस्टर ने अपने आईटी एक्सपर्ट से बात की और ये पता लगाने को कहा कि ये वीडियो किसने रिलीज़ किया था। डेंजरस गर्ल को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मिनिस्टर के आईटी एक्सपर्ट्स ये पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने भी सारा इंतज़ाम किया था। उसने पहले ही सारी डिटेल्स को हटा दिया था और मिनिस्टर के सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लिया था। वो पूरी नज़र रख रही थी कि कौन क्या कर रहा है। इस बात का पता तो किसी को भी नहीं था। आईटी एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे ये पता लगाने की कि ये वीडियो कहाँ से आया था, लेकिन अफसोस कि उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। फाइनली जब वो हार गए तो उन्होंने मिनिस्टर से कहा, सॉरी सर, हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए। मिनिस्टर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम ये सब कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अगले आधे घंटे में ये पता करके बताओ कि ये वीडियो कहाँ से आया था। सर, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। मिनिस्टर ने कहा, तो मैंने फिर तुम लोगों को किस लिए रखा है? उनमें से एक फीमेल ने कहा, सर, ये जो भी है वो पहले से ही जानता है कि हम इस बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसने सारी डिटेल्स हटा दी। जब मिनिस्टर ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए थे। वो सोच रहा था कि ऐसा कौन है जो ये सब करने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकता था। उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। वो अब और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। जहां मिनिस्टर और कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वहीं डेंजरस गर्ल मिनिस्टर के ख़ास आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में उसे इन्फॉर्मेशन मिली, मैम, हमें मिनिस्टर के ख़ास आदमी का पता चल गया है। वेरी गुड, उसकी कोई फ़ोटो? उस आदमी ने डेंजरस गर्ल को एक फ़ोटो भेजी। उस फ़ोटो को देख के वो चौंक गई। उसने कहा, ये वही आदमी है जो मुझे फ्लाइट में मिला था। सुनो, इस आदमी को उठा लो। ये आदमी अभी कुछ ही दूर गया होगा। ध्यान रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके आदमियों ने उसका ऑर्डर फॉलो किया और कुछ ही देर में उस आदमी को उठा लिया। उस आदमी को एक सुनसान इलाके में रस्सियों से बांधा गया था। उस सुनसान इलाके में दूर दूर तक कोई घर नहीं था सिवाय एक घर के, और वो था
डेंजरस गर्ल का अड्डा। वो घर बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अगर कोई अंदर का नज़ारा देखता तो शायद उसकी रूह कांप जाती। वो आदमी बार बार कह रहा था, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। थोड़ी ही देर में डेंजरस गर्ल उसके सामने आके खड़ी हो गई और उसने कहा, सुना है तुम मिनिस्टर का बहुत खास आदमी है। उसने डेंजरस गर्ल की ओर देखा और कहा, हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने तो ये भी सुना है कि तुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। उस आदमी ने कहा, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? तुझे एक फाइल ला के देनी होगी। कैसी फाइल? वो मैं तुझे बता दूंगी, पर याद रखना, अगर तूने किसी से भी कुछ भी कहा तो तेरी और तेरी फैमिली की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और मेरी बात को हल्के में मत लेना। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फाइल ला कर दूंगा। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। इतना कह के उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। ऑर्डर सुनते ही उसके आदमियों ने उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये टॉर्चर इतना ज़्यादा भयानक था कि किसी का भी दिल दहल जाता। वो आदमी टॉर्चर सह नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब वो कभी जिंदा नहीं जा पाएगा। ओह माय गॉड, ये कहानी ना सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सच में एक मिनिस्टर और कमिश्नर के साथ में जो भी हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब जानना ये है कि क्या सच में मिनिस्टर और कमिश्नर को ये पता चल पाएगा कि वो वीडियो कहाँ से रिलीज़ हुआ है। ये जानने के लिए आपको करना होगा कहानी के अगले एपिसोड का इंतज़ार। मैं आपसे फिर मिलूंगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल। हैप्पी लिसनिंग।